Hello, my dear student. This is NCERT एक्सरसाइज 5.2 इंट्रो पार्ट 1 में मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। शायद आप सॉल्व किए हो, लेकिन फिर से देख लें। प्रूव दैट फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 वेयर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा? जब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये हो जाए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1 ना, अगर ये चीज हो जाता है तब हम कह देंगे x बराबर 1 पर डेरिवेटिव ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो डिफरेंशिएशन कहाँ से होगा? बोलो भाई। तो पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर क्या होता है? बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0, जो फार्मूला है एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपान माइनस एच। बोल भाई, यही ना? लेकिन यहां पर क्या है? मॉडुलस फंक्शन है। क्या है? मॉडुलस फंक्शन है। यहां पर पहले इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। क्या? एफ एक्स बराबर ये x माइनस 1 होगा कब? जब x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ध्यान दो पहले। और ये क्या हो जाएगा? ये माइनस x माइनस 1 होगा कब? जब x इज लेस देन 0। इसको तोड़ो तो माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। माइनस x प्लस 1 फंक्शन को तोड़ दिया ना? बहुत फंक्शन तोड़े हैं आप लोग। चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये 0 के लेफ्ट में होगा। कहां होगा? लेफ्ट में होगा। अच्छा सुनिए पहले, चलिए ठीक है। एट x इज इक्वल टू 1, यस इज इक्वल टू 1 के बाएं तो यही आएगा ना? बोलो, 1 के लेफ्ट में तो यही आएगा, और 1 के राइट में भाई 0 है तो 0 इधर हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2, इधर हो जाएगा क्या? प्लस 1 प्लस 2। सोचो पहले, ये निगेटिव है, ये है ना? अरे यही लिया है हमने कि माइनस x माइनस 1, ये निगेटिव लिया ना, तो ये किधर होगा? ये 0 के लेफ्ट में इधर होगा ना? तो यहां क्या करूं? लिमिट h टेंड्स टू 0 ना, या 1 माइनस h। क्या करूं? माइनस f1 अपान माइनस h। एनी प्रॉब्लम? इसी वैल्यू रखना है। गलत कर दिया। माइनस एस की जगह क्या रखें? बता दो पहले। माइनस एफ ए माइनस एच और प्लस 1। ये माइनस एस की जगह हो गया ना, फिर माइनस, सॉरी ये कह रहा हूं 1 माइनस एस। माइनस F1 अपान माइनस एस। अरे भाई एस की जगह तो क्या रख दिया हमने? 1 माइनस एस। बोलो। अच्छा चलो, अब वैल्यू पुटअप करो इसमें।
क्या हो जाएगा, -1 - h + 1 होगा कि नहीं। लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 - s कितना होगा। अरे यार f(x) बराबर कितना है, -x + 1 ना। f1 - s कितना हो जाएगा, -1 - s + 1 होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो इसको लिख सकता हूं कि नहीं, इसको -1 अब यहाँ हाँ लिमिट अभी रहने दो, 1 - h + 1 और जरा f1 निकाल दो तो इसी में, तो -1 + 1 कितना हो गया, 0, तो -0/-h। चलो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, ये -1 + h + 1/-h ना, बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h/-h। ध्यान दो, पहले अगर यहाँ 0/0 कर देते हो, 0/0 कर देते हो तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। लिमिट दिख रहा है जी, वीडियो में दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, -1 बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो गया। चलिए अब आइए राइट हैंड लिमिट, क्या राइट हैंड डेरिवेटिव, सारी लिमिट बार बार मैं बोल रहा हूं, बराबर क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h - f(a/h), ये होता है कि नहीं, बोलो। अब a के राइट में तो ये आ जाएगा बेटा ना। अब क्या होगा, अब a की @x = 1 लिया हो ना, @x = 1 है ना, तो a की जगह क्या हो जाएगा, 1, ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h - f(a/h)। फिर देखो f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, x - 1 ना, तो f1 + h कितना हो जाएगा, 1 + h - 1 होगा कि नहीं होगा। तो क्या हम इसकी जगह पर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h - 1 लिख सकता हूं, -f1 कितना हो जाएगा बेटा, बताओ हमको। तो x की जगह 1 रखो, 1 - 1 बराबर 0, -0/h। फिर वही 1 1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 h/h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 है ना, बराबर क्या हो गया, 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x = 1। ओके, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। देखो भाई, ये तभी समझ में आएगा जब इंट्रो पार्ट फर्स्ट आप देखे होंगे। अगर आप इंट्रो पार्ट फर्स्ट नहीं देखे होंगे तो ये कदाप समझ में नहीं आएगा। आइए देखते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, मानते हैं कि कोई फंक्शन है y = f(x), कोई फंक्शन है ना, x = a पर एक कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, मैं मान लिया
मतलब x बराबर a पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है ना। आज हम यह समझेंगे कि जिस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं ना, उस पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अभी हमने क्या कहा कि अभी हमने यहाँ लिया एक पॉइंट ए ले लिया, मान लीजिए पॉइंट बी है, एक पॉइंट हमने ले लिया सी। इधर का हमने कहा कि ये जो है हमारा ए माइनस एच है। क्या कहा? इधर वाला क्या कहा हमने, ए प्लस एच है। ध्यान दो पहले, ये ओके। हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को बराबर कर दिया। ठीक, हमने कहा कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने यह कह दिया। कहा तभी इस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन अगर बेटा हम कहते हैं कि अगर डेरिवेटिव इस पर एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पर एक टेंजेंट भी तो ड्रा होना चाहिए। ए यहाँ नहीं ले रहा है, बी यहाँ नहीं ले रहा है, सी भी यहाँ नहीं ले रहा है, यहाँ ले रहा है ए बी और सी। बोलो, अब ये 3 पॉइंट यहाँ पर हैं, तो यहाँ टेंजेंट कैसे खींचेंगे हम? टेंजेंट कैसे खींचेंगे? तब तो यहाँ एक टेंजेंट यहाँ हो जाएगा, एक टेंजेंट यहाँ हो जाएगा, एक टेंजेंट यहाँ हो जाएगा, 3 टेंजेंट। बोलो, तो x बराबर a पर कैसे हो गया डिफरेंशिएबल? कैसे हो गया x बराबर a पर? कैसे यह डिफरेंशिएबल है? इसी बात को समझना है, इसी बात क्या करना है, समझना है। चलिए जरा यह देखिए, यह अगर ये a है तो x बराबर a पर y कितना होगा, या फिर a होगा? बोलो भाई, y कितना होगा? ये एक्स एक्सिस है। चलो x बराबर a माइनस एच पर कितना हो जाएगा, एफ ए माइनस एच। यह बराबर ए प्लस एच पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट नहीं सॉरी वाई, एफ ए प्लस एच। चलो ए का कोऑर्डिनेट क्या हुआ बेटा, पहले भुज, पहले इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, यह दूरी फिर यह दूरी। बोलो यह दूरी कितना है, ए माइनस एच। बोल यार, यहां से यहां तक ए है, एच घट गया, समझ गए कि नहीं? मतलब कि ये एच इधर से जा रहे हैं एच, और इधर से जा रहे हैं एच, समझ गए कि नहीं? ये दूरियां है कितनी, ए माइनस एच, ठीक है ना? अच्छा, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए माइनस एच, पहले भुज और फिर कोट, पहले एच कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट, ए माइनस एच एफ ए माइनस एच, इसका ये कोऑर्डिनेट हुआ। बी का क्या हो जाएगा बेटा, बी का, बी ये है, ये दूरी कितनी है, ए, ये दूरी कितनी है, ए, और यहां से यहां तक दूरी कितनी है, एफ ए। तो ए एफ ए हुआ। सी का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, सी का, ये क्या है, सुनो पहले, यहां तक ए है, एच है, ए प्लस एच। बोलो बेटा, और ए कितना हो गया, या ए प्लस एच, कोऑर्डिनेट इसके हो गए। अब जरा सोचो, पहले हमने कहा था कि एच टेंड्स टू 0 ना। अगर एच टेंड्स टू 0 है, सिंस
एच टेंस टू जीरो, अगर एच टेंस टू क्या है तो ए और सी बी के इतने समीप होंगे कि वे संरेखीय दिखेंगे। वे क्या लिखेंगे? संरेखीय। सो points A and C are so close to point B, so close to point B that B, C seem का कोलिनियर, क्या कोलिनियर है। अब भाई अगर एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो इससे तो एक लाइन तो खींच ही सकते हैं हम ना। या आर पॉइंट्स A, B, C are रफली, लगभग, क्या रफली कोइंसाइड, संपाती एट B। ये लगभग B पर क्या हो जाएंगे? लगभग B पर क्या हो जाएंगे? संपाती हो जाएंगे कि नहीं? तो अब जरा देखो, यही ग्राफ मैं ले रहा हूं, यही एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सेम यही है भाई, बनाने में अंतर हो रहा है। हाँ, ये है y बराबर एक्स, सेम ग्राफ है ये। अब यहां जो पॉइंट हमने x बराबर a पर लिया था, ये पॉइंट हमने क्या लिया? a। यहीं पर b भी है और यहीं पर c भी है। तो अब बताओ, यहां से एक टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं कि नहीं? ना, ड्रा कर सकते हैं। सो वी कैन ड्रॉ, हम खींच सकते हैं। वी कैन ड्रॉ, हम खींच सकते हैं ए टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा, ए टेंजेंट एक स्पर्श रेखा एट एक्स इक्वल टू ए। एक्स बराबर ए पर हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। सो ना, डेरिवेटिव एग्जिस्ट, दिख रहा है जी? डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए। जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, वहां डेरिवेटिव क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। और अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। हाँ, सो फंक्शन इज व्हाट? डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। नोट इट प्लीज। अब आप कहेंगे सर, जब यही सब कुछ बताना था आपको, तो आप यहां कोऑर्डिनेट क्यों लिखवाए? कहेंगे ना, क्यों लिखवाए? इसलिए लिखवाया बेटा कि अभी एनसीईआरटी में जो दिया गया है वह हम आपको नहीं बताए। ये तो मेरा अपना था, ये तो मेरा क्या था? अपना था। अब चलो बेटा, पहले हम स्लोप ऑफ ए बी निकालता हूं। स्लोप ऑफ ए बी एनसीईआरटी के अनुसार स्लोप ऑफ ए बी बराबर डेल वाई अपॉन डेल एक्स। डेल वाई देखो, ए बी एफ ए माइनस एच, यही होगा, बराबर एफ ए माइनस एच अपॉन डेल एक्स भैया। सुनो, ये कितना है? ए ना,
यहाँ कितना है एच, बोले यार, मतलब कि ए माइनस, अच्छा एक काम करो, ए में से ए माइनस एच घटा दो, ए में से ए माइनस एच घटा दो तो ये मिल जाएगा कि नहीं बताओ? मिलेगा। चलो भाई थोड़ा सा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के फार्म में लाता हूं। अगर ऊपर माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा ये, या ए माइनस एच माइनस एफ ए, और नीचे ए माइनस एच माइनस एच, बोलो नीचे भी माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया, गड़बड़, कैंसिल हो गया ना। ये हुआ कि नहीं? कहाँ बेटा? हाँ ए माइनस एस था ना। जब माइनस कॉमन ले लोगे, जैसे सुनो पहले 4 माइनस 3 है, माइनस कॉमन लोगे तो 3 माइनस 4 होगा कि नहीं होगा? तो इतना माइनस इतना कर दिया हमने, अब इतना माइनस इतना कर दिया, केवल माइनस कॉमन लेकर के अपान ए होगा। थैंक यू सो मच, हो गया। अभी तो दिख रहा है ना आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जैसा दिख रहा है ना। अगर हम इसी को ये कह दें लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपान माइनस एच, तो क्या हो गया ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। हुआ कि नहीं? देखो बी के पहले वाला स्लोप मैंने लिया। अच्छा चलिए अब आइए, मैं इसको मिटाना भी नहीं चाह रहा हूं क्योंकि अभी यही सब बातें फिर लिखना है। अब तो आप लिख लेंगे ना, जब चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लिए ही होंगे। अब देखो स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC भाई देखिए एनसीईआरटी में जो दिया गया वही पढ़ा दे रहा हूं मैं। क्या होगा, फिर डल y अपान डल x, बोलो भाई, डल y इसका लेना है, इसका डल y यही हुआ ना, क्या एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, यही तो डल y हुआ, बोलो। अब डल x तो ये हुआ, यहां तक क्या हुआ, ये ए प्लस एच है, तो ए प्लस एच माइनस ए हुआ। ये कैसा दिख रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव जैसा दिख रहा है कि नहीं? अब अगर हम कह दें कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच, तो क्या हो गया ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, जो आपका एनसीईआरटी कह रहा है उसके अनुसार। सिंस एच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव, since H is very small positive quantity, बोलो भाई, H क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी। जब ये बहुत ही छोटा है, इसमें से H हटा दो हर जगह से। अब भाई इसको अगर करेंगे तो क्या आएगा, ये तो यश आ गया ना, यहाँ क्या आया था माइनस से, हर जगह से यश को गायब कर दो। अगर हर जगह से गायब कर देंगे तो क्या दिखेगा आपको कि ये जो स्लोप ऑफ AB है ये रफली इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ किसके, BC के। अरे बहुत छोटा है ना यार, ये इतना छोटा है कि यहाँ चला आएगा, बहुत छोटा है, बहुत
और कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये बहुत नियर होगा ना, वेरी वेरी स्मॉल। अरे यार नियर टू जीरो, वेरी वेरी स्मॉल मतलब क्या है? अरे यार नियर टू जीरो बोले यार, है कि नहीं है? Hence, points A, B and C are क्या? कोलिनियर। क्या? कोलिनियर। Hence we can draw। हम खींच सकते हैं ए टेंजेंट एट x is equal to a। x is equal to a। So function is what? Function is differentiable at x is equal to a। कभी कभी क्या होता है बेटा कि इतना ध्यान दो कि जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट को ड्रा कर सकते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होता है। वो फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। अभी आगे समझते हैं हम। लिखते पर इतना नोट करिए। अच्छा सुनो, पहले थोड़ा सा ना एक इसमें सुधार कर लो, थोड़ा सा सुधार कर लो कि सो वी कैन ड्रॉ ए टेंजेंट एट x इक्वल टू a। x बराबर a पर हम टेंजेंट को क्या कर सकते हैं? ड्रा कर सकते हैं। तो ये टेंजेंट बताएगा क्या? ये टेंजेंट क्या बताएगा? दिस टेंजेंट यह टेंजेंट will represent slope of function at x is equal to a। ओके बोल भाई। ये पॉइंट ए पर, इस पॉइंट पर ना ये फंक्शन के स्लोप को बता देगा। ठीक है जी हाँ। तो टेंजेंट ड्रा कर लिए, फंक्शन का स्लोप मिल गया हमको ना। और स्लोप है क्या? याद करो पहले, स्लोप क्या है? पिछले वीडियो बताया गया था। कहाँ बताऊं यार, क्या दिख रहा है क्या? स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? डेल y अपॉन डेल x। ध्यान दो, अगर इफ लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो ना, ये क्या हो जाएगा? डेल y अपॉन डेल x बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, dx ऑफ y हो जाएगा। और ये है क्या? डिफरेंशिएशन है। क्या है ये? बोल यार, यही तो डिफरेंशिएशन है। जब स्लोप मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ? उस पॉइंट पर फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। फंक्शन क्या है? तो आप लिख सकते हो हेंस ना फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। ठीक है। अब बात यह आती है बेटा कि हम कहां कहां टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते। Where can we not draw tangent? कहाँ हम टेंजेंट को ड्रा? पहले देखिए, पहला एट शार्प पॉइंट। ध्यान दो, पहले शार्प पॉइंट ये वाला, यहां पर हम टेंजेंट ड्रा। नंबर 2,
एट इंड्स किनारों पर भी हम टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते। ठीक है, दो जगह तो हम टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते, और जब टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा नहीं। बात समझ गए? एक चीज और समझने की बात है इसी में, तीसरा ना, पॉइंट एट विच जान दो, दूसरी बात बताऊंगा, नहीं तो भी गड़बड़ हो जाएगा मामला। इफ फंक्शन इज differentiable, then it is surely continuous. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वह निश्चित रूप से कॉन्टिन्यूअस है, बट इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस है, देन इट may or may not be differentiable. ठीक है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस है, उसका ग्राफ बिना चाक लिफ्टिंग के बना सकते हैं। ठीक है, और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। इधर देखिए, पहले एग्जांपल में आइए, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ना, ये y बराबर fx है, y बराबर fx ना, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस है ना, बिना चाक लिफ्टिंग के ग्राफ खींच सकते हैं हम, बिना चाक उठाए, बिना पेन उठाए, बिना मार्कर उठाए, इज कॉन्टिन्यूअस। बट वी कैन नॉट ड्रॉ टेंजेंट एट सम पॉइंट ना, कॉन्टिन्यूअस तो है बट शार्प पॉइंट ए, बट वी कैन नॉट ड्रा टेंजेंट इसी पर ही नहीं, कहीं भी नहीं टेंजेंट खींच सकते। यहां पर जब टेंजेंट खींचोगे तो ये ग्राफ ही तो होगा, और यहां खींच नहीं सकते, यहां खींच नहीं सकते, यहां खींच नहीं सकते। फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बट वी कैन नॉट ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ना, किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते। सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। एट एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये किसी भी नंबर पर, किसी भी संख्या पर यह क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, जबकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा चलिए ठीक है, यहां तो हम कहीं भी टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते। ओके, लेकिन जरा ध्यान दो, अगर ये ग्राफ हम ऐसा लें, ऐसा ध्यान दो, पहले ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्या है ये, कॉन्टिन्यूअस है ये फंक्शन, लेकिन देखिए ये शार्प पॉइंट है, ये क्या है, शार्प पॉइंट है, इसलिए इस शार्प पॉइंट पर फंक्शन हम टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते।
मान ली पॉइंट ये है। अन्य जगह हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। इसमें तो किसी भी जगह पर हम नहीं ड्रा कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, वी कैन नॉट ड्रॉ टेंजेंट एट शार्प पॉइंट ए। ओके, शार्प पॉइंट ए पर हम टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते। सो फंक्शन इज ये कंटिन्यूअस तो है, नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए ऑन द फंक्शन या ऑन द कर्व ना। बोलो भाई, यहाँ कहाँ टेंजेंट ड्रा कर सकते हो? शार्प पॉइंट पर तो हम टेंजेंट ड्रा ही नहीं कर सकते। तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर हम इस पॉइंट पर हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अन्य पॉइंट पर ये हो सकता है, अन्य पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। जैसे यहाँ ले लें, इस यहाँ तो हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, समझ गया कि नहीं? लेकिन इस पॉइंट पर नहीं। मेरी बात समझ गए? मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो श्योरली वो कंटिन्यूअस है ना। अगर वो कंटिन्यूअस ना है तो यह निश्चित नहीं है कि वह डिफरेंशिएबल है भी कि नहीं भी है। बात समझ में आई बात? नोट इट प्लीज। अब हम क्लास 11th में चैप्टर 13 में हम लोग एक पढ़े थे आइलेट, याद है? इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े थे हम लोग, ठीक है। ये क्रम में सबसे पहले क्या आएगा? इनवर्स, फिर लॉगरिथमिक, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रायगोनोमेट्रिक, फिर लास्ट में एक्सपोनेंशियल। फिर हम नहीं पढ़े थे, नहीं याद है, फिर हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। पहले तो हम अलजेब्रा पढ़ते हैं। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। चलो देखो, डिफरेंशिएशन को हम देखो dy dx से रिप्रेजेंट करते हैं या f डैश x से रिप्रेजेंट करते हैं ना। एक चीज इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, f डैश x से। आप एनसीईआरटी में दिया है, अगर हम dx आप मान लीजिए p लिख दिया हूं, इसको p डैश भी कहता है। क्या कहता है ये? p डैश भी कहता है। सुना, एनसीईआरटी में है ये। लेकिन जो डेरिवेटिव इसका है, मैं एनसीईआरटी का ही बताऊंगा, जो है कोई तरीका ही नहीं और है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करना चाहता हूं, लैंग्वेज चेंज करना चाहता हूं। तो जैसे पहला देखो, dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, फंक्शन है ये, ठीक है। तो क्या होता है ये? dx ऑफ फंक्शन फर्स्ट प्लस dx ऑफ फंक्शन सेकंड, ठीक है। अगर यहां माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। एक चीज। दूसरा देखो, से dx ऑफ, सुनो, फर्स्ट फंक्शन गुणे सेकंड फंक्शन। अगर ऐसा है तो क्या करते हैं हम? dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन।
इंटू सेकंड प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, चलिए आइए देखिए जैसे होता क्या है। तीसरा लीजिए, वैसे 4 है लेकिन प्लस माइनस एक कर दिया हमने। डी डी एक्स यह है बराबर फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन। ठीक है ना। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर ना। तो हम लोग क्या करते हैं, डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर इंटू डी माइनस डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। अब देखिए बच्चों, समय समाप्त। इंट्रो पार्ट 3 में हम लोग फंक्शन का, हमें बताया ना कई तरह के फंक्शन हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। ठीक है, तब तक खूब मस्ती से पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, खूब फेसबुक चलाइए, खूब मूवी देखिए, खूब व्हाट्सएप चैटिंग करिए। पढ़िए तो बिल्कुल मत, क्योंकि जितना कहता हूँ पढ़ने के लिए उतने आप लोग नहीं पढ़ते हो। नमस्कार, जय राम जी।